बड़ी खबर गुजरात के सूरत से, जहां पर बिना इजाजत यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हार्दिक पटेल को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। सूरत के मानगढ़ चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया हार्दिक पटेल ने, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया हार्दिक पटेल को। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की है जब हार्दिक पटेल को हिरासत में लेने से पहले हार्दिक पटेल पहुंचे थे सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। तो बारिश हो रही है और उस समय आप देखिए कि हार्दिक पटेल जो आज एकता यात्रा निकालने वाले थे, बिना इजाजत यात्रा निकालने से पहले उन्होंने माल्यार्पण किया सरदार पटेल की प्रतिमा को, लेकिन ठीक माल्यार्पण के बाद ही हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और फोन लाइन पर इस समय ब्रजेश सिंह जुड़ गए और जानकारी के साथ। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे अब हार्दिक पटेल की अगली रणनीति क्या होगी और पुलिस इस पर क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का बहुत साफ तौर पर यह कहना है कि चूंकि हार्दिक पटेल को अनुमति नहीं दी गई थी यात्रा निकालने के लिए, तो ऐसे में अगर वो ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि जो कि पुलिस हिरासत में लेती है अगर आप कोई गैर कानूनी कृत्य करते हैं, तो उसके तहत जैसे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया और अब थोड़ी देर बाद हो सकता है उनको रिहा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि ध्यान रखें कि उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप कोई इलीगल एक्ट करने जाते हैं उससे पुलिस रोकने की कोशिश करती है और उसके तहत उन्हें हिरासत में लिया गया है। जहां तक हार्दिक पटेल का सवाल है, आप ध्यान दें कि पिछले 2 मौकों पर उन्होंने लगातार अपनी यात्रा को स्थगित किया, ये कहते हुए कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है और वो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं बोलना चाहते। कल के दिन से भी उनका बयान आ रहा था कि आज सुबह 6 बजे से यात्रा निकलेगी। यात्रा कहां से निकलेगी इसका वो कोई खुलासा नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले के मौके पर उन्होंने ये कहा था कि वो दांडी से साबरमती आश्रम तक यात्रा निकालेंगे। बाद में ये बात आई कि बारडोली, जो कि सरदार पटेल की शुरुआती कर्मभूमि रही, वहां से यात्रा निकल सकती है। लेकिन इन दोनों जगहों की जगह एक वक्त उन्होंने ये भी कहा कि कामरे, जो कि सूरत शहर का बाहरी हिस्सा है, वहां से यात्रा निकाली जाएगी। वो भी नहीं, बल्कि एक चौथी जगह जो कि वराछा, जहां पर कि पटेल समुदाय के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, वहां पर मानगढ़ चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने कहा था वो यात्रा निकालेंगे। लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी कि महज ये एक किस्म का मैच फिक्सिंग कह सकते हैं, जिसमें कि हार्दिक आएंगे, वो माल्यार्पण करेंगे और फिर पुलिस उनको हिरासत मिलेगी और इस तरीके से पूरा मामला खत्म हो जाएगा। ध्यान रखें कि महज 500 लोग इकट्ठा हुए थे और महज 5 मिनट में जी, शुक्रिया आपका ब्रजेश सिंह इस जानकारी के लिए। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर लगातार, जब हिरासत में हार्दिक पटेल को लिया गया। एकता यात्रा पूरी तरह से रद्द हो गई है और क्या कुछ बोले हार्दिक पटेल, आइए सुनते हैं। शुरू होगी, उसमें से लोग जुड़ेंगे और यहाँ से शुरुआत होगी कामरे से लोग इसमें, लेकिन अभी सविनय कानून भंग के साथ सिर्फ 78 लोग इस रैली के साथ जुड़ेंगे और हमें डिटेन करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। लेकिन हम गुजरात की जनता को इतना ही कहना चाहते हैं कि शांति बनाए रखे। गुजरात में शांति का माहौल नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सब लोग हमें सपोर्ट देंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, गुजरात की जनता को अपील कर रहा हूँ, अशांति का माहौल बनाए, शांति बनाए रखे। यहाँ से साबरमती जाएंगे और कामरेज के साथ सब लोग यहाँ से रैली निकालेंगे। कामरेज से हजारों लोग हमसे जुड़ेंगे। तो आरक्षण की मांग लगातार जारी रहेगी। गुजरात के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील हार्दिक पटेल ने की, जिन्हें हिरासत में लिया गया है।